दोस्तों, ये आप लोगों का भी जो सेट अभी एग्ज़ाम हुई है, सेकंड से फर्स्ट शिफ्ट का, हम सेट एल ई लेकर आए हैं। इसका आंसर हम आपको तुरंत बताएँगे। आप खुद आकलन कर लीजिएगा कि हमारा कितना सही है, कितना गलत है। आप अंत तक इस सेशन में बने रहिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। मेरा पहला प्रश्न कहता है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन में कोयला भी होगा, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो यह कहाँ है? तारापुर में अवस्थित किया गया है। प्रश्न संख्या 3 कहता है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किया गया है। प्रश्न संख्या 4 कहता है, सिकंदर किस उद्योग के सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जो है सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5वां कहता है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है जो एशिया में है। कहता है, सिलिकॉन शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7वां कहता है, मंदार पहाड़ी कहाँ है? तो ये कहेंगे ये बांका में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 8वां कहता है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो यह मध्य युग में हुआ था इसका विकास। कहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो संसाधनों का निजी स्वामित्व का उपयोग करना समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10 कहता है, विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो ये आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 कहता है, निम्नलिखित में प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो डेबिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 12 कहता है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? सेवा क्षेत्र में होता है। प्रश्न कहता है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत छिपी बेरोजगारी होती कहने। प्रश्न संख्या 14 कहता है, रूस की मुद्रा क्या है? ये रूबल है। कहता है, साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा के नाम से जाना जाता है। कहता है, वस्तु से सेवा का अपने उपयोग के साधन किया जाता है, यह उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है मेरा, कहते हैं, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष के द्वारा था ये किए थे। कहते हैं, भारत मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। प्रश्न संख्या अगला कहता है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें का जो है जन्म हुआ था पटना में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तब 22 मार्च 1912 को जो है ये अलग हुआ था। प्रश्न संख्या 21 कहता है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। प्रश्न संख्या 22 कहता है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। कहता था, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर इनके द्वारा फहराया गया था। प्रश्न संख्या अगला कहता है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसे नेताजी के नाम से लोग जानते थे। कहते थे, सुखाड़ का कारण क्या था? जल का अभाव होता था। प्रश्न संख्या अगला कहता है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या? सार्वजनिक टेलीफोन है। प्रश्न संख्या 27 कहता है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या आता है, जल की अधिकता। बात सही है। नदी तल पर मलबे का नीचे पने भी बात सही है। वर्षा की अधिकता, यह भी सही है। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 28 कहता है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? त्रिभुजाकार होना चाहिए। प्रश्न संख्या 29, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा है? तो ये कर्नाटक है 2003 में 4 के अनुसार। कहता है, प्रश्न संख्या 30 कहता है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? इसे चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में के तेल परिष्करण केंद्र कार्य करता है? तो इसके लिए कम से कम 20 को कार्य करता है। प्रश्न संख्या 32 कहता है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? इसके महानदी पर बनाया गया है। कहता है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? तो गैरीबाल्डी के द्वारा यह घटना जो है 1807 के आसपास की घटना है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक शामिल किया गया था? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन साख मुद्रा का उदाहरण तय कहता है? बैंक ड्राफ्ट होता है, यह साख मुद्रा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 37 कहता है, विश्व व्यापार संगठन का 1 जनवरी 1995 को जो है इसका स्थापित किया गया था। 38 प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना था? 121 करोड़ था। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहता है, कृषि उत्पादक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का
मान्यता चिन्ह प्राप्त किया था, तो एक मार्क के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य क्या होता है? 1 मई 1950 को इसका जो है निगमन किया गया था। निम्न में कौन लोकतंत्र का प्रमाण है? तो कहता है संविधान यह लोकतांत्रिक प्रमाण होता है। प्रश्न संख्या 42 का था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब किया? 7 नवंबर 1964 को इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 43 का आता है किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता का शासन यह अब्राहम लिंकन के द्वारा किया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो कहेंगे भारत में संसदीय शासन, संसदीय व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया। भारत में वोट देने का न्यूनतम 18 वर्ष किया गया है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? इनमें से सभी अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद का विरोध भी हम कर लेते, ये सभी जो है इसके लिए एक चुनौती हो सकता है, मतलब इसके विरोध के लिए कार्यरत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 का आता है मेरा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 21 जून 1975 के ये बातें कहते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण करना चाहिए क्या है? सागर से टूट कम से कम 100 मीटर की दूरी पर इसका जो है सागर तट से दूर करना हमें जरूरी है। प्रश्न संख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन है? नेल्सन मंडेला थे। कहते थे श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 4 फरवरी 1948 को जो है आज़ाद हुए थे। समता पार्टी का विलयन किस राजनीतिक दल के द्वारा किया गया? तो बहुजन पार्टी समाज के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या अगला 52 कहता है निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो कहेंगे हम ये आयकर जो होता है, कहते हैं निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्था का सब है? ग्राम कचहरी होते हैं, पंचायत की व्यवस्था का एक साधन होता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद है कितना में? अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या अगला कहता है 56 ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, इसका जो है सरपंच के द्वारा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सही सब ये ऑप्शन ही गलत है। कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? ये इलाहाबाद से हल्दिया तक को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 58 कहता है निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन कहेगा? तो चीनी उद्योग क्या है? एक उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में अवस्थित है। कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब? तो 4 जून 1992 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कहेंगे निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो कहेंगे गेहूं भी है, चना भी है, मटर भी है। इसमें कपास ही है, गलत है, चोट्टा ही नहीं होगा। लेकिन ये तो उल्टा ऑप्शन क्वेश्चन गलत है। कहता है निम्न कौन रबी फसल है? तो रबी फसल इस सब है, ई एगो नहीं, तो इसको लिखना चाहिए रबी फसल कौन नहीं है, ऐसे प्रश्न होना चाहिए थी, तो क्वेश्चन ही गलत कहले है चोट्टा। कहता है बांध का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। ऐसे मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है। भारत का सबसे छोटा रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? उत्तर पूर्वी रेलवे है। प्रश्न संख्या अगला 65 कहता है रॉबर्ट ओमन कहाँ के निवासी थे? यह ऑस्ट्रिया के निवासी था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा इसका निर्माण किया, स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 67 का था कंबोडिया की राजधानी कहाँ था? तो ये ओटोवा में था। कहता है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था? रॉलेट एक्ट के द्वारा जो है इसका जो प्रचार किया गया था। कहता है किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण थे? राजकुमार शुक्ला, जिसे किसान के नेता के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था। फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किसे? जॉन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या का भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किए गए थे? तो बम्बई में अवस्थित की गई थी। वायु परिवहन का राष्ट्रीय परिष्करण कब किया गया था? तो 1 अगस्त 1953 में इसका जो है परिष्करण किया गया था। प्रश्न संख्या 74 का था विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है? तो इनमें से सभी जल क्या था? इनमें कोई नहीं होगा, क्योंकि उस समय इस सारी व्यवस्थाओं के न जल परिवहन था, उस समय विकसित नहीं था, रेल परिवहन नहीं था, हवाई जहाज नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। उस समय था कथी बैलगाड़ी के सवार, बैलगाड़ी। अगर इसमें ऑप्शन होता तब इसके लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो ये गोवा में अवस्थित है। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। कहता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यह भागलपुर में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 78 का जालबेरिन संबंधित क्या है? जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था था नहीं,
कहता है जर्मन राज्य का निर्माण किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो हम लिखेंगे 1848 में। लेकिन नहीं, इसमें ये सब कोई नहीं ऑप्शन, इसका जो पारित भी इस समय किया गया था, यह क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन है ये गलत है। इसका बात का प्रस्ताव जो है 88 में रखा गया, ये में कैसे हो जाएगा, में को है ऑप्शन गलत, इस सब ऑप्शन में गलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर।